हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म शिक्षा संकल्प पर। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आए हैं 25 जनवरी को एसएससी जीडी की परीक्षा में सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न पूछे गए थे, हमने उन्हीं सारे प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से कवर किया है, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा, पहला प्रश्न पूछा गया था, नाबार्ड किसके अधीन कार्यरत है? तो याद रखिएगा, भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में जो है नाबार्ड कार्यरत है। चलिए भाई, अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, श्री आर.ई. ग्रांट गोवन थे। यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए कौन थे, तो श्री आर.ई. ग्रांट गोवन थे। ठीक है, चलिए भाई, अगला प्रश्न देखेंगे। देखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा गया था, राउत नाच किस राज्य का लोक नृत्य है? तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का। चलिए भाई, अगला प्रश्न देखिएगा, पूछा गया था, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य जो है आपका राजस्थान है। ये भी प्रश्न पूछा गया था। आइए भाई, अगला प्रश्न देखते हैं। किस लोक नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है? याद रखिएगा, सत्रिया नृत्य को याद रखेंगे आप लोग। ये भी प्रश्न पूछा गया था। चलिए, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो याद रखिएगा, एक पक्ष में जो है 7 खिलाड़ी होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो याद रखेंगे एक पक्ष में जो है आपके 7 खिलाड़ी होते हैं। चलिए भाई, ये देखिएगा, अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, आंध्र प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। याद रखेंगे, विश्वभूषण हरिचंदन जो है आंध्र प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल हैं। चलिए भाई, देखिएगा, अगला प्रश्न क्या पूछा गया था साथियों। सारे प्रश्नों को हम लोग फटाफट कवर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, जरूर जुड़िएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? याद रखेंगे, मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है आप लोग बताएंगे? तो याद रखिएगा, यहाँ पर जो है 11 मौलिक कर्तव्य हैं और मौलिक अधिकारों की संख्या आप लोग बताएंगे। ठीक है, चलिए भाई, कोशिका में लवक कहाँ पाया जाता है? कोशिका में लवक कहाँ पाया जाता है? याद रखेंगे, लवक पादप कोशिकाओं की कोशिका द्रव में पाया जाता है। याद रखेंगे। चलिए भाई, अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था, सबसे प्राचीन या पुराना वेद कौन सा है? आपका ऋग्वेद है। चलिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए भाई, ग्राम पंचायत किस अनुसूची के तहत आता है? अनुसूची 11 के तहत जो है ग्राम पंचायत आता है। ठीक है, चलिए भाई, 2018 के एशियन गेम्स के समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन कर रहे थे? तो याद रखिएगा आप लोग, रानी रामपाल। अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न, 2018 में एशियन गेम्स के समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन रहे? तो रानी रामपाल। चलिए भाई, अगला प्रश्न देखेंगे, क्या पूछा गया था, भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? 24 है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ये प्रश्न पूछा गया है। सारे प्रश्न जो है एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आगामी परीक्षाओं के लिए सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। हाल ही में सेवा ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? याद रखेंगे, पीयूष गोयल जी के द्वारा लॉन्च किया गया सेवा ऐप। चलिए, पंचवर्षीय, याद रखेंगे, 5वीं पंचवर्षीय योजना क्या थी? याद रखेंगे, इसका उद्देश्य था इसमें गरीबी दूर करना और आत्मनिर्भरता पर जोर देना। ठीक है, चलिए भाई, अगला प्रश्न देखेंगे, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। अच्छा, आप लोग बताएंगे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? चलिए भाई, भारत के महान्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल कहते हैं इंग्लिश में, भारत के महान्यायवादी को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है? याद रखेंगे, अनुच्छेद 76 यानी आर्टिकल 76 के द्वारा जो है महान्यायवादी को नियुक्त किया जाता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। गोची उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? गोची उत्सव याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है गोची उत्सव। चलिए भाई, फुटबॉल में गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? फुटबॉल में गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? याद रखेंगे, 8 फुट ऊंचा और इसकी चौड़ाई जो होती है 8 गज चौड़ा होता है। चलिए भाई, देखेंगे अगला प्रश्न, ये भी प्रश्न पूछा गया था, 1952 में व्यक्तिगत रूप से भारत की तरफ से ओलंपिक पदक किसने जीता? तो याद रखेंगे, केडी जाधव। चलिए भाई, साथियों, फटाफट इन प्रश्नों को कवर करेंगे। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, पूछे गए प्रश्न है। खर्ची महोत्सव, याद रखेंगे, खर्ची महोत्सव का आयोजन किस राज्य में होता है? त्रिपुरा में जो है खर्ची महोत्सव का आयोजन होता है। चलिए भाई, चौरी चौरा कांड कौन से आंदोलन में हुआ?
चौरी चौरा कांड जो है असहयोग आंदोलन, आप लोग बताएंगे असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला, कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर करिएगा आप लोग। चलिए भाई, रेशम मार्ग भारतीयों के लिए किसने शुरू किया? कनिष्क ने, याद रखेंगे कि कनिष्क ने जो है रेशम मार्ग भारतीयों के लिए शुरू किया था। मगध साम्राज्य की स्थापना किस नदी के किनारे की गई थी? गंगा नदी के किनारे जो है मगध साम्राज्य की स्थापना की गई थी। चलिए भाई, सर्दियों के मौसम में शीतकालीन होने वाली वर्षा को किस रूप में जाना जाता है? तो याद रखेंगे मावठ कहा जाता है। जो सर्दियों में यानी शीतकालीन वर्षा जो होती है वो मावठ कहा जाता है, याद रखेंगे आप लोग। यानी सर्दियों के मौसम में जो वर्षा होती है उसे मावठ कहते हैं। ठीक है, चलिए भाई, हाइड्रोजन के सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं हाइड्रोजन के सबसे बाहरी कोष में। आइए भाई, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? रुचिका कंबोज, याद रखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि जो है रुचिका कंबोज है। चलिए भाई, तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हमने एसएससी जीडी की परीक्षा में जो 25 जनवरी को प्रश्न पूछे गए थे, हमने उन्हीं सारे प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से कवर किया था, जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछे गए प्रश्न हैं। तो ये प्रश्न जो है आगामी परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आप लोग इस वीडियो को जरूर फॉलो करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर जुड़िएगा। निश्चित रूप से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको हेल्प मिलेगी। हम ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम आपके लिए अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।